गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किप यूनी चैनल। आज हम लोग जो कोर्स कवर करने वाले हैं उसका नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये एक बिगनर टू एडवांस कोर्स है जिसके अंदर हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करेंगे। हमारा सबसे पहला और जो सबसे बेसिक हमारा मॉड्यूल होगा वो हमारा होगा फाउंडेशन मॉड्यूल, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को कवर अप करेंगे फॉर हमारी बेस के लिए। उसके बाद हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन इन एंड रेगुलर लैंग्वेजेस आएंगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड लैंग्वेजेस, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूनिंग मशीन एंड कंपैटिबिलिटी थ्योरी, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी एंड एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिकल टाइज। ये हमारे सारे मॉड्यूल्स हैं जो हम वन बाय वन अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर कवर करते जाएंगे। आज का हमारा जो सबसे पहला लेक्चर है वो है सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड मैथमेटिकल इंडक्शंस। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सेट्स से। सेट्स हमारे पास एक तरह से कलेक्शन होता है ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, हमारे पास अगर देखा जाए तो एक ए, उसका सेट जो होगा वो 1, 2 एंड 3, लाइक हमने उसका ए का एक सेट बना लिया 1, 2 एंड 3। उसके अंदर लाइक जो सेट्स के हमारे पास स्ट्रिंग्स कवर अप हो रही होंगी 1, 2 एंड 3 होंगे। हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट्स के लिए, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, पावर सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, हम लोग यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को एन से, डिफरेंस हमें पता है कि लाइक अगर हम लोग ए में से बी को माइनस कर दें तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। ओके, और हमारे पास इसी तरह सेट ऑफ पावर। ओके, सेट की पावर लाइक हमने ए को सेट 2 को हमने पावर बना दिया सेट का। इसी तरह हमारे पास ए एंड बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। फर्दर मूविंग ऑन, हमारे पास सेकंड टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन क्या है? अ रिलेशन which is represented by R from A and B. ओके, अब हमारे पास इसके अंदर A and B are subsets of A multiplied by B, which means like हमारे पास ये एक कलेक्शन बन रहा है of a ordered pair. ओके, हमारे पास इसके अंदर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कि हमें रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। सबसे पहले आती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव्स क्या होती है? हमारे पास दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, लाइक ए और ए दोनों इक्वल नंबर हमारे पास होने चाहिए। ओके, देन आते हैं हमारे पास सिस्टमैटिक। ओके, उसके अंदर हमारे पास ए एंड बी होना चाहिए एंड सिमिलरली उसका वाइस वर्सा बी एंड ए भी होना चाहिए। ओके, एंड हमारे पास आखिर में आते हैं ट्रांसिटिव्स, ए बी एंड बी सी। हमारे पास अगर ए एंड सी हम लोग पिकअप कर लें और वो हमारे पास रिलेशन है आर, उसका अंदर हमारे पास सेट मौजूद हो उसका, ये भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, इक्विवेलेंसी रिलेशन ये क्या चीज़ होती है? अगर ये तीनों हमारे पास इसको प्रूफ कर दें और इसको करेक्ट साबित कर दें तो इक्विवेलेंसी रिलेशन हमारे पास प्रूफ हो जाता है। हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसी तरह से हमारे पास ए का सेट दिया हुआ है, हमने उसके रिलेशंस निकाले 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 1, हमने इसके रिलेशंस बना लिए। अब हमारे पास हम चेक करेंगे इक्विवेलेंसी में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव्स, उसके हमारे पास जो कंडीशन है
ए एंड ए वो हमारे पास प्रेजेंट है। यस, हमारे पास ए और ए मीन्स 1 एंड 1 मौजूद है, 2 एंड 2 मौजूद है, 3 एंड 3 मौजूद है। सो हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये प्रूफ हो गया हमारे पास करेक्ट। ओके, नाउ सेकंड वन। सो हमारे पास इसके अंदर कह रहे थे कि ए एंड बी होना चाहिए और यहाँ पे बी एंड ए होना चाहिए हमारे आर के अंदर। सो हमारे पास ए एंड बी है। यस, हमारे पास 1 एंड 2 है एंड 2 एंड 1 है, यानी वाइस वर्सा मौजूद है। तो हमारा सिस्टम में भी बोथ आर प्रेजेंट, सो ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट हमारे पास ट्रांसिटिव्स है, जो कि हमारे पास 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1 मीन्स कि हमारा ए एंड सी दोनों हमारे रिलेशन के अंदर आने चाहिए, जो कि हमारे पास आ रहा है। सो ये भी हमारे पास करेक्ट है। ओके, सो दिस मीन्स कि हमारा रिलेशन आर जो है वो इक्विवेलेंट सी के थ्रू, इक्विवेलेंट रिलेशन के थ्रू हमारा प्रूव होता है। सो इस तरह हमारे पास रिलेशंस बनाए जाते हैं ऑटोमेटा के अंदर। सेकंड, सो थर्ड टॉपिक इज़ फंक्शंस। अब फंक्शंस हमारे पास ये उस तरह के नहीं है जिस तरह हम कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो हमारे पास f फ्रॉम a to b is assigned exactly one output in b to every input in a। so हमारे पास सॉरी हमारे पास इसके अंदर एक एग्जैक्टली एक आउटपुट b के लिए असाइन होगा फॉर द इनपुट ऑफ एवरी a। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे 3 वर्ड्स हैं गिवन, जो कि हमें हर हालत में सुनने चाहिए। ओके, और हमें पता होने चाहिए इनके बारे में। नंबर 1 है इंजेक्टिव्स। इंजेक्टिव्स क्या होते हैं? इंजेक्टिव मीन्स 1 to 1, लाइक डिफरेंट इनपुट्स ऑलवेज गिव्स अस डिफरेंट आउटपुट। ओके, एंड हमारे पास सब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? on to, okay, like every different element in B actually gets hit by something। okay, like हम लोग को नहीं पता कि हमारे पास B के साथ C आ सकता है, D आ सकता है, जो कि eventually B को हिट ज़रूर करेगा। एंड बायजेक्टिव्स मीन्स बोथ एट वंस, लाइक हमारे पास अब परफेक्ट पेयरिंग उसके अंदर बनती है। ओके, जो कि हम कवर अप करेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, ऑटोमेटा के अंदर। हमारे पास दी लास्ट टॉपिक जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर्स है वो है मैथमेटिकल इंडक्शंस। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शंस हमारे पास कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड हैवीली टू प्रूव प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑटोमेटा और ग्रामर फॉर ऑल स्ट्रिंग्स। ओके, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टीज़ दोनों इक्वल प्रूव होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने ग्रामर को इन ऑटोमेटा प्रूव कर सकें विद स्ट्रिंग्स। ओके, विद ऑल स्ट्रिंग्स। हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शंस के लिए। सबसे पहला होता है बेस केस। बेस केस हमारे पास शो करता है द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और द फर्स्ट नंबर फॉर द फर्स्ट नंबर। ओके, हमारे पास जो पहला नंबर होगा विच इज़ ऑब्वियसली द nth नंबर। ओके, लाइक 1। ओके, फर्स्ट नंबर हम लोग nth नंबर 1 ले लेते हैं, जो कि अगर हम लोग अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, हमारा दोनों साइड लेफ़्ट एंड राइट साइड का जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए एक दूसरे के। सेकंड हमारे पास है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं दी स्टेटमेंट वर्क्स फॉर अ रैंडम नंबर लाइक के। हमने 1 तो रख के देख लिया, बट हम रैंडमली एक नंबर चूज़ करते हैं लाइक 20। 20 हम लोग उस इक्वेशन के अंदर रखेंगे और हम लोग चेक करेंगे इफ़ हमारे बोथ रिजल्ट्स इक्वल आए, हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। एंड लास्ट कंडीशन इज़ इंडक्टिव स्टेप्स। इंडक्टिव स्टेप्स में हम लोग प्रूव करते हैं कि हमारा जो हमने रैंडम नंबर पिक किया होता है उसके अंदर हम लोग 1 प्लस ऐड करके
हम लोग उसको वापस एक तरह से अजम्पशन लेकर उसको कैलकुलेट करते हैं फॉर दी लेफ़्ट एंड राइट साइड टू बी प्रूव्ड कंडीशन पॉजिटिव। ओके, अगर हमारी तीनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं सो हमारी ग्रामर जो है वो ऑटोमेटा के अंदर एक्सेप्ट हो जाती है और हमारा जो DFA है वो कंप्लीट हो जाता है। सो हमारा ये जो आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर हमने सेट्स, रिलेशंस एंड हमारे पास फंक्शंस एंड मैथमेटिकल इंडेक्शंस देखी। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे जो अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग्स एंड लैंग्वेजेस हैं वो कवर अप करेंगे। सो आज के लिए हम लोग फर्स्ट लेक्चर को यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर कोई भी आपके पास कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।